वेलकम टू निराला ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 11 के बहुत ही प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। कई जगह पे इसको प्रोग्रेशन भी बोला जाता है, लेकिन हम इसको सीक्वेंस एंड सीरीज बोलते हैं। जैसा कि आपने सीक्वेंस एंड सीरीज में या पहले भी पढ़ चुके होंगे, क्लास 10 से रिलेटेड चैप्टर है। क्लास 10 में आपने इसके कुछ पार्ट्स पढ़े होंगे जो कि एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर हम बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज की, तो पहले ये समझेंगे कि सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है। तो सबसे पहले हम अगर सीक्वेंस की बात करें, तो सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो सीक्वेंस क्या है बेटा, अगर कोई भी टर्म कनेक्ट करें, आई मीन कनेक्टेड हो। कैसे कनेक्टेड हो बेटा? लॉजिकली। कैसे कनेक्टेड हो? लॉजिकली। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले, अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, यहाँ पे आपको एक लॉजिक पता है कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, क्लियर, या फिर हर एलिमेंट्स के बीच का जो गैप है वो 1 है। अगर मैं दूसरी की बात करूँ तो ये 2 4 6 8 10 ऐसा। तो मैं अगर इससे पूछूं कि बेटा ये कैसा है, तो अगर इसकी लॉजिक में पूछूं क्या है, ये इवन नंबर का सीरीज, मतलब इवन नंबर का सीक्वेंस। हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कनेक्टेड है। कैसे? गैप कितने की है? 2 की गैप, मतलब ये इवन नंबर है। अगर मैं बात करूं कि बेटा ये 2 3 5 7 11 डॉट, तो अगर हम इसको देखें बेटा, तो इसमें क्या है, लॉजिक क्या है, ये सेट ऑफ प्राइम नंबर है। क्या बेटा? प्राइम नंबर। क्या है ये? प्राइम नंबर। किसकी सेट है? प्राइम नंबर। ये किसकी सेट थी? नेचुरल नंबर की। और ये क्या था हमारे पास? इवन नंबर। क्या था? इवन नंबर। तो अगर कोई सीरीज, आई मीन कोई सीरीज, अगर उसके टर्म्स जो हैं वो कनेक्टेड हो, कैसे? लॉजिकल, तब उसे क्या कहेंगे? तुम सीक्वेंस। लेकिन अगर हम आपसे पूछे बेटा कि क्या आप इसके लास्ट टर्म लिख सकते हो क्या, तो लास्ट टर्म इसका क्या होगा बेटा? एन। एन अगर 1 रखेंगे तो ये टर्म मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो ये टर्म मिलेगा, 3 रखेंगे तो ये टर्म मिलेगा, 4 रखेंगे तो ये मिलेगा। उसी तरह से अगर हम इसकी लास्ट टर्म की बात करें, इसकी बात करें इसकी, तो क्या ये 2n होगा? अगर 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, 2 रखेंगे तो ये मिलेगा, 3 रखेंगे तो ये मिलेगा। अगर हम इसकी लास्ट टर्म पूछें तो आप नहीं लिख पाओगे, क्लियर। तो इसकी लास्ट टर्म आप नहीं लिख पाओगे, ऐसा कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं मिलेगा, मैथमेटिकल लॉजिक नहीं मिलेगा जिससे आप इसके लास्ट टर्म लिख पाओ। तो अगर कोई सीक्वेंस लॉजिकली कनेक्टेड है या कोई टर्म्स लॉजिकली कनेक्टेड है तो उसे क्या बोलते हैं?